हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। मैं विशाल पांडे। आज के इस सेशन में आपके लिए डायरेक्शन स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने साथी जितने दोस्त हैं जो भी बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें और उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो को देख के जो बेसिक कंसेप्ट है रिलेटेड टू डायरेक्शन स्टेटमेंट वो सीख सकें और उनसे आने वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में उसे सॉल्व करने में उनको आराम हो। ठीक है ना। सो बिफोर मूविंग टू डायरेक्शन में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है। हम लोग बैंक बी चैनल पे एग्जाम के यूट्यूब बैंक बी चैनल पे हम लोग एक रीजनिंग की सीरीज शुरू किए हैं जिसमें पहले 3 वीडियोस भी हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको तीनों वीडियोस की लिंक मिलेगी। आप उन तीनों वीडियोस को भी देखें। बहुत इजी टॉपिक्स हैं वो और हमेशा आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और उन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली तरीके से टैकल कर सकते हो और अपने 1 मार्क्स जो है उनको ले सकते हो। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है डायरेक्शन स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट ये डायरेक्शन होते हैं और इनके बीच में जो भी डायरेक्शन लाई करेगा वो नॉर्थ ईस्ट हो गया और जो साउथ और ईस्ट के बीच में लाई किया वो साउथ ईस्ट हो गया। नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा और साउथ और वेस्ट में साउथ वेस्ट आ जाएगा। ये बेसिक चीजें सबको मालूम होती हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक और बेसिक पॉइंट जो है वो हमको डिस्कस करना है। जैसे मान लीजिए आपका ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट है। अब कोई ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, कोई ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट का लेफ्ट हमेशा क्या होगा? ये डायरेक्शन होगा और ईस्ट का राइट डायरेक्शन ये होगा। ठीक। ईस्ट हम ये हमेशा मानते हैं कि जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो फेस उसी डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल इंसान तो फेस सामने करके चलते हैं, उल्टा तो चलेंगे नहीं। तो ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन। लेफ्ट में क्या आ गया हमारा? नॉर्थ डायरेक्शन। और राइट में क्या आ जाएगा अपना? साउथ डायरेक्शन आ जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पर्सन है वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? इट विल बी डाउनवर्ड जो कि साउथ हो गया और वेस्ट का राइट हैंड क्या हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ हो गया। यानी अगर आप देखो, आप ईस्ट का याद कर लो, ईस्ट फेसिंग अगर आगे चल रहा है तो उसका लेफ्ट नॉर्थ है और राइट साउथ है तो वेस्ट मूविंग का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है ना, नॉर्थ में मूव कर रहा है तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट। और नॉर्थ का साउथ सॉरी राइट क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट। ठीक। अब सिमिलरली अगर कोई साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग जा रहा है तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट। और इसका राइट फेसिंग क्या हो जाएगा? वेस्ट। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्शन स्टेटमेंट से रिलेटेड से जानना जरूरी होता है ताकि आप इस क्वेश्चंस को इजीली कर सको। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, गोज 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड रीचेस पॉइंट एक्स। ठीक है। देन ही टेक्स हिज लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर. Now he take his right and goes 3 kilometer. Reach point B. From point B, he walked 10 kilometer towards south and reaches final point D. ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कोई पर्सन है वो पॉइंट ए से शुरू किया है, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। कितनी दूरी चला? 4 किलोमीटर। फिर वो जो 4 किलोमीटर चला तो उसके पास बाद एक पॉइंट पे पहुंचा जो कि पॉइंट क्या है आपका? एक्स है। देन ही टेक हिज लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर। अब यहां से ये लेफ्ट लिया है और 4 किलोमीटर जा रहा है। नाउ ही टेक हिज राइट एंड गोज 3 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट बी। ठीक है ना। 3 किलोमीटर वो चल के पॉइंट बी पे पहुंच गया। फिर फ्रॉम पॉइंट बी ही वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड रीचेस फाइनल पॉइंट डी। फिर जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा तो वहां से वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर गया और कहां पहुंच गया? फाइनल पॉइंट डी पे। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड
पॉइंट बी। देखिए कभी क्वेश्चन आएगा टोटल डिस्टेंस, कभी पूछेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कभी पूछ लेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पर्सन सी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन के। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को मोल्ड किया जाता है। बट बेसिक अपने पास फंडा क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इनको कितनी जल्दी तरीके से हम सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए सोल्यूशन पे पॉइंट देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए जो है वो कहीं यहां सेंटर में लाई कर रहा है। ठीक है, ये सेंटर में आ गया। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो 4 किलोमीटर हम क्या करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर लिए। अब एंड रीचेस पॉइंट एक्स, तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट हमारा एक्स हो गया। देन ही टेक हिज लेफ्ट। अब देखो ईस्ट का लेफ्ट क्या मैंने बताया था, ईस्ट का लेफ्ट था अपना नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर और ट्रेवल किया। ठीक, नाउ ही टेक हिज राइट। अब देखो नॉर्थ फेसिंग बंदा अगर राइट टर्न ले रहा है तो किधर जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया और 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, अब जिस ये पॉइंट पे पहुंचा है वो पॉइंट क्या है, पॉइंट बी है। कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट बी है। नाउ फ्रॉम पॉइंट बी ही वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अब देखो यहां पे डायरेक्शन सीधे बता दिया गया है, साउथ में जा रहा है। तो जो हमारा कन्वेंशनल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होगा हम वही डायरेक्शन उसको मान लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो चीजें हम मान लेंगे। तो ये यहां से बी जो है वो 10 किलोमीटर क्या किया है, साउथ में चला है टू रीच पॉइंट डी। तो देखो 4 किलोमीटर तो यही पॉइंट हो गया, तो 4 किलोमीटर ये आ गया, फिर इससे 6 किलोमीटर और वो आगे गया, तो यहां पॉइंट कहीं डी लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट बी। अब देखो यहां टोटल डिस्टेंस का मतलब वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर ये पूछता कि हाउ फार इज पॉइंट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या करते, हम सीधे ये वाला डायरेक्शन निकाल लेते। ठीक है, अगर इसने डिस्टेंस बोला है x से b तक जाने में, तो x से b तक जाने में 4 किलोमीटर इसने ये ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर उसने ये ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना क्या ट्रेवल कर लिया, 7 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो देखो जब कभी भी डिस्टेंस पूछे, टोटल डिस्टेंस, तो वो जो भी पाथ फॉलो कर रहा है दैट डिस्टेंस वी हैव टू कंसिडर। बट अगर ये पूछता कि हाउ फार इज बी फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो हम ये जो बीच का डायगोनल डिस्टेंस है या जो स्ट्रेट डिस्टेंस है या जो हम साइंस में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको मान लेंगे। और इसको निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ये 4 है, ये 3 है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई, सॉरी जो ये डिस्टेंस है आपका, ये क्या है, ये अगर आपसे पूछे कि हाउ फार इज पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस टाइम पे आप इस चीज को यूज करते हो। नहीं तो अगर टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है तो यू विल कंसीडर द पाथ जो भी वो पर्सन है ट्रैवल किया है उस पाथ को, तो वो टोटल डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, कवर करके मानना पड़ेगा। तो अगर ये पूछता कि हाउ फार इज पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दूरी क्या हो जाती, 5 मीटर। चलिए ये चीज समझ में आई होगी, नहीं समझ में आएगी तो इसका एक एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहां एप्लीकेबल होता है, जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो एक कोई एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इस केस में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है जिसमें ये क्या हो गया, ये इसका हाइट हो गया, मान लो ये इसका बेस हो गया, तो ये हाइट 4 मान लिए और बेस 3। अब जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और ये किसके बराबर होती है, आपके हाइट के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के अंडर रूट के वैल्यू के बराबर। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 आ गया। तो यहां पे 16 प्लस 9 अंडर रूट किए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जब भी पूछे कि डिस्टेंस की व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो उस टाइम पे आपको पूरा पाथ को देखना है। और अगर पूछे कि हाउ फार इज पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो आपको ये चीजें कंसिडर करनी है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन ले आते हैं। अब अगर आपसे ये पूछे कोई कि व्हाट इज द, रुकिए ये हटा देते हैं, ठीक,
अब ये देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो ए अपना कहां बैठा है? ए अपना है यहां पे, और डी कहां है? यहां पे। तो अगर हमसे ये कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो अगर उसमें अगर ये चीज बोल रही है तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो ए है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, और डी अगर ये देखोगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इनके बीच में कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ वेस्ट। चलो इसको कैसे करेंगे? सपोज मान लो डी यहां बैठा है, ठीक, और कुछ दूरी चल के ए यहां जाके बैठा है, तो ये कहां लाई कर रहा है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली आपके डायरेक्शन से रिलेटेड हमेशा बैंकिंग और इंश्योरेंस में पूछे जाते हैं, और इनके कुछ ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप अगर कंसीडर करो तो आप ये क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और अपने 1 से 2 मार्क्स हमेशा क्या कर सकते हो? स्कोर कर सकते हो, और अपने बैंकिंग में और जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो उसको आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में केवल इतना ही। नेक्स्ट सेशन में लेके आने वाला हूं डायरेक्शन और कोडेड से रिलेटेड, वो हम अच्छे तरीके से करेंगे, उसमें 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।